हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पीकिंग 60 पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ी ही इंटरेस्टेड स्टोरी, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही इंग्लिश की वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में दिया गया है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है फ्रेंड, अ ग्रीडी डॉग। एक लालची कुत्ता। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। वंस ए डॉग वॉज वेटिंग नियर ए मीट शॉप। एक बार एक कुत्ता एक मांस की दुकान के पास इंतजार कर रहा था। ये सेंटेंस जो है फ्रेंड, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। वंस का मतलब होता है एक बार, डॉग मीन्स कुत्ता, वाज मीन्स था, और वेटिंग जो है भी प्लस आई एन जी है। ठीक है। नियर का मतलब होता है पास। इन ए मीट शॉप, मीट का मतलब मांस। तो हमारा सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि एक बार एक कुत्ता एक मांस की दुकान के पास इंतजार कर रहा था, होप टू गेट बाय चांस ए पीस ऑफ मीट, इस आशा के साथ कि संयोग से या अवसर मिलने पर एक मांस का टुकड़ा उसे मिल जाए। गेट टू गेट का मतलब होता है उसको मिल जाए, होप का मतलब आशा होता है, इस उम्मीद के साथ, बाई चांस का मतलब कि अवसर के साथ या संयोग से, पीस ऑफ मीट यानी मांस का टुकड़ा। सून ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ठीक है फ्रेंड। और फाउंड का मतलब होता है प्राप्त हो गया। पास्ट टेंस में दिया गया है। शीघ्र ही उसे यह अवसर मिल गया। सून का मतलब शीघ्र ही उसे यह अवसर मिल गया। द शॉपकीपर हैड ए गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स। दुकानदार के पास अच्छी संख्या में ग्राहक विजिटिंग हिज शॉप एट ए टाइम। उसकी दुकान पर एक समय पर आते जाते थे। विजिटिंग का मतलब आना जाना। शॉपकीपर यानी दुकानदार, और कस्टमर मतलब ग्राहक, और शॉप मतलब दुकानदार, यानी दुकानदार के पास अच्छी संख्या में ग्राहक उसकी दुकान पर आया जाया करते थे। एंड ही बिकेम बिजी इन टॉकिंग टू देम। वह उनसे बात करने में व्यस्त हो जाया करता था। एंड सेलिंग मीट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लिमिट्स, यानी उनके अनुसार उनको मांस बेचने में और उनसे बात करने में दुकानदार जो है बिजी हो जाया करता था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। इन ए मीन टाइम, यानी इसी बीच, द डॉग मैनेज टू बाइट ए लंप ऑफ मीट फ्रॉम द शॉप। इसी बीच कुत्ता मांस का एक टुकड़ा दुकान से लिया एंड और रन अवे एज फास्ट एज पॉसिबल, और जितना तेजी से संभव हो सका भाग गया। तेजी से संभव हो सका भाग गया। पॉसिबल का मतलब संभव हो गया, संभव होना। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। आगे देखते हैं। ही रीच्ड द बैंक ऑफ ए रिवर। वह एक नदी के किनारे पहुंचा। एंड वांटेड टू क्रॉस द रिवर, और नदी को पार करना चाहा। बाय द ब्रिज, ब्रिज यानी पुल के द्वारा, ब्रिज यानी पुल, पुल के द्वारा पार करना चाहा। दैट वॉज लेड ओवर इट, जो नदी के ऊपर बना था। द डॉग क्लाइम द ब्रिज, कुत्ता जो है पुल के ऊपर चढ़ गया। एंड ही केम नियर द मिडल ऑफ इट, जैसे ही वह उसके बीच में पहुंचा, यानी पुल के बीच में पहुंचा, ही सॉ, उसने देखा, हिज ऑन शैडो, खुद की छाया। शैडो का मतलब होता है छाया या परछाई। फेल ऑन द बेड ऑफ द रिवर, नदी के ऊपर जो है उसने खुद की छाया को देखा। विच रिफ्लेक्टेड दैट ए डॉग वाज स्टैंडिंग, उसको ऐसा महसूस हुआ या कुत्ते को ऐसा लगा खुद की परछाई को देखकर कि कोई कुत्ता खड़ा है। विथ ए लंप ऑफ फ्लैश इन हिज माउथ, मांस का एक टुकड़ा मुंह में लिए हुए। द डॉग बिकेम ग्रीडी, कुत्ता जो है लालची हो गया। एंड वॉन्टेड टू वे दैट पीस ऑफ मीट आल्सो, और उस मांस के टुकड़े को भी वो प्राप्त करना चाहा। सो ही, इसलिए वह जंप इनटू द रिवर, नदी में कूद गया। टू कैच होल्ड ऑफ द मीट, उस मांस के टुकड़े को पकड़ने के लिए।
जो परछाई में देख रहा था उसी मांस के टुकड़े को पकड़ने के लिए वो नदी में कूद गया। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, कैच होल्ड यानी कि उसको पकड़ लेने के लिए। एंड ही वॉज सून कैरिड अवे, वह शीघ्र ही बह गया बाय द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ द रिवर, नदी की तेज धार में। रिवर का मतलब नदी, और स्ट्रॉन्ग करेंट का यहाँ पर सेंस होगा फ्रेंड नदी की तेज धार। नदी की तेज धार के द्वारा वह जल्द ही बह गया। दस, इस प्रकार द डॉग हैड रिसीव्ड, कुत्ते को मिल गया द रिजल्ट ऑफ हिज ग्रीड, उसके लालच का फल, यानी इस प्रकार कुत्ते को उसके लालच का फल मिल गया। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।